नमस्कार भाइयों। हम लोग यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं सब यूजीसी का शांत रूप से विरोध कर रहे हैं। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से यह निवेदन है, इसके पूर्व जब यूजीसी नहीं लागू हुआ था तो हम सभी सवर्ण समाज के लोग आपको प्रधानमंत्री के रूप में हम 27 में देखना चाहते थे। हमारे लोगों का पूरा यह विचार बन गया था कि हम लोग जो है आपको ही मोदी जी के बाद हम प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। आज भी काफ़ी लोग आपसे किसी का दिल रूठा नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में माननीय हमारे योगी जी ही हों। लेकिन एक कष्ट का विषय है बाबा, यूजीसी कानून से एक मैं सलाह देने लायक नहीं हूं क्योंकि आप हमारे माननीय हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाह रहा हूं, आपस में जो गांव का भाईचारा था, यूजीसी आ जाने से बहुत बड़ा विघटन पैदा हो गया है। इस पर ज़रूर एक बार विचार किया जाए। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में सबके यहाँ आना जाना रहता है, न्योता हकारी होता है, सबके घर जाते हैं, जलपान करते हैं, सबका जो है काम देखते हैं। वहाँ ये नहीं है कि ब्राह्मण है, ठाकुर है, हरिजन है, ये सब कोई मतलब नहीं है। सबके घर जाते हैं, सबका कार्ड सबके घर आता है। किसी गांव में आप पता कर लीजिए महोदय, मैं निवेदन के साथ कह रहा हूँ, आज के डेट में कम से कम हर व्यक्ति के घर 40 से 50 कार्ड होगा, जिसमें निषाद राज का यानी हरिजन वर्ग का, यानी यादव का है, ठाकुर का है, पंडित का है, जितनी जातियां हमारे गांव में हैं सबके यहाँ जाते हैं बाबा। एक प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ को कह रहे हैं थोड़ा सा इस पर अमल किया जाए। यूजीसी कानून से देश का बंटवारा डबल हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, गृह युद्ध का संकट है। चारों तरफ से अन्य देश तो हमारे ऊपर नज़र रखे ही हैं। हिंदुओं का विरोध तो वैसे ही हो रहा है, तमाम देश हिंदू के थे, सब खत्म होकर केवल एक हिंदुस्तान ही तो बचा है। और फिर हमारे लोग जो हैं आपस में सब यहाँ भाईचारा बना करके रहते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ये आरक्षण बीच में कहाँ आ गया कि यूजीसी लाने की कहाँ व्यवस्था बन गई? क्या SC ST कमज़ोर था? ये यूजीसी आने से हम लोग की तो यानी जो है हम लोग कहाँ जाएंगे? आपको इतना ध्यान रहे, जिस दिन सवर्ण समाज जो है नहीं रहेगा, आपको यह आश्वस्त कर देना चाहता हूँ बाबा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारी बात सुने, गृह मंत्री अमित शाह जी भी सुने। मैं बिल्कुल एकदम निचोड़ इसका बता रहा हूँ, ध्यान रहे इस बात का। जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा, जिस दिन सवर्ण समाज नहीं रहेगा, उस दिन ना तो आपका संविधान रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। यह आपको मालूम भी है कि कुछ भी नहीं रहेगा। जो लोग हमारा आज विरोध कर रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश और पाकिस्तान है। वहाँ जितने हिंदू गए थे आज रोना रो रहे हैं। कितने परसेंट थे आंकड़ा आपको पता है, आज कितने परसेंट है आंकड़ा सबको पता है। महोदय, निवेदन के साथ कह रहा हूँ, वो लोग तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाती है। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में भाईचारा है। लेकिन जिस दिन यह कार्य हो गया, यूजीसी आप लागू कर दिए, उसी दिन आप समझ लीजिए कि मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा पक्का। क्योंकि जिनके पक्ष में आपने यूजीसी लागू किया है उनकी क्षमता नहीं है उन लोगों को रोकने की। केवल सवर्ण समाज ही रोक सकता है ऐसे आतताइयों को। यह पूरा आप इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। इसके पहले उदाहरण है, इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय ही मुकाबला किए हैं। आज भी आपके बॉर्डर पर ये लोग आरक्षण वाले क्यों नहीं जाते हैं? आरक्षण वाले कोई गए हैं वहाँ पर? कोई सेना में हैं आपके जो
सीना तान कर बंदूक लेकर खड़े हों, वहाँ कौन जा रहा है? ज़रा इस पर विचार होना चाहिए। हम किसी को ललकार नहीं रहे, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि हम लोग शांति रूप से यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को, हमारे जितने संगठन के भाई हैं, सबको जलील किया जा रहा है। यह मैं सोचने की बात कह रहा हूँ, सोचना पड़ेगा। आप हमारे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हम सवर्ण समाज आपके साथ हमेशा थे और आपको अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना भी चाहते थे और आज भी विचार में है, लेकिन यह यूजीसी कानून ही आपके प्रधानमंत्री बनने में शायद बाधा बनेगी। बाबा क्षमा करना, क्योंकि आपके मठ से ही मैं भी शिष्य हूँ बाबा। यह यूजीसी बहुत बड़ा बाधक बनेगा, बीजेपी के लिए बहुत नुकसान कर जाएगा। मान लीजिए, एकदम हकीकत बता रहा हूँ कि बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यदि इसको अगर सोचा जाए कि बंगाल जीत गए। ममता की प्रताड़ना से हिंदू यह मान गया कि हम जो है बीजेपी के अलावा कोई रास्ता नहीं, बीजेपी ही जो है हमारा रक्षा कर सकता है, लेकिन यूजीसी क्या रक्षा कर पाएगा, ध्यान रहे ये भी। इसलिए हमने बंगाल जितवाया है, इसका ध्यान रहे। बाबा गलती क्षमा करें, कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारा निवेदन है, हम आदेश तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन इस पर यही बार बार निवेदन है कि इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। गहन अध्ययन करें यूजीसी के बारे में, क्योंकि सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो वहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वो बहुत बुद्धिमान है। उसमें आपके आईएएस पीसीएस भी हैं, अच्छे पढ़ाई पढ़ करके वो लोग ये सब कर रहे हैं और आपका नुकसान भी कुछ नहीं, देश का कोई भी नुकसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बाबा तक मेरी बात जरूर पहुँचे। धन्यवाद, प्रणाम सबको।